हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2021। 2021 अक्टूबर कुंभ राशि वालों के लिए क्या सारे इवेंट्स लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस उन्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या आउटकम होगा इस महीने का, वो हम सब यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो। और एज ये एक जनरल रीडिंग है तो हर मैसेज आपसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगा। उन्हीं मैसेजेस को फॉलो कीजिए, उन्हीं गाइडेंस को फॉलो कीजिए जो कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर एक्वेरियंस। सबसे पहले मैं यहाँ प्लेइंग कार्ड से देखूंगी कुंभ राशि की आप लोग किन एनर्जीज के साथ अक्टूबर के महीने में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगस्त और सितंबर में ऐसे क्या इवेंट्स हुए हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड पे अक्टूबर के महीने में भी हावी रहने वाले हैं, और वो एनर्जीज देखने के बाद ही हम तय कर पाएंगे कि फ्यूचर में आप किन एनर्जीज को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स चेक कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी जब आप अक्टूबर के महीने में एंटर करेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि अक्टूबर 2021 में। कुंभ राशि के लोग किन एनर्जीज के साथ एंटर कर रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, वाह, and then we have king of cups. बॉटम एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स की। ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली कुंभ राशि। मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है यहाँ पे कि अक्टूबर से शायद आप लोग काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं। अक्टूबर का महीना शायद आपको कुछ देगा, इस तरह की कुछ आपकी विशेस कंप्लीट हुई हैं या होने वाली हैं, और आप जानते हैं कि आपकी विशेस कंप्लीट होने वाली हैं। कुछ क्लैरिटी शायद आपको मिली है सितंबर के महीने में। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रात को जगना और ओवर थिंकिंग दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। और लेकिन ये ओवर थिंकिंग पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है। इट इज़ लाइक कि कोई मेजर इवेंट है जो कि अक्टूबर में होने वाला है आपके साथ, और आप उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। यस, मुझे यहाँ 9 ऑफ कप्स दिख रहा है सेंटर में कुंभ राशि, और जो कि मुझे बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो कि अपने एम, अपनी गोल, अपने विशेस का पूरे होने पे ना बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। तो आई डोंट नो, शायद आप में से 10% लोगों की ही एनर्जी हो, सबकी ना हो। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए है, लेकिन एकदम मिड में ये एकदम ब्राइट रेड कलर के हार्ट्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दे रही है। तो आप में से काफ़ी लोगों की या तो कोई विश पूरी हुई है, या कोई रिजल्ट आया है जो कि आपके फेवर में आया है, कुछ पैसा मिला है आपको, इमोशंस मिले हैं आपको किसी पर्सन से, किसी का प्रपोजल मिला है आपको सितंबर एंड में। ठीक है, या कोई 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, शादी का कुछ आपके शादी है अक्टूबर में, या कुछ और है, कुछ इस तरह के वाइब्स भी आ रहे हैं मुझे। शादी, एंगेजमेंट, किसी और की शादी है आपके घर में, उसकी वजह से ये लविंग एनर्जी है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है मुझे वो यहाँ पे महसूस हो रही है कुंभ राशि। किंग ऑफ कप्स, या तो आपने किसी को कोई प्रपोजल दिया है, या किसी ने आपसे अपने इमोशन शेयर किए हैं सितंबर में, और आपको लगता है कि अक्टूबर में ये जो रिश्ता है ये और ग्रोथ करेगा। इस तरह के वाइब्स हैं आपके मन में, इस तरह की एनर्जी के साथ आप अक्टूबर में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ स्टेबल एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए। एंड एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। कुछ क्लैरिटी भी मिली है, किसी को कुछ पता चला है किसी के बारे में, किसी को कुछ सिचुएशन का पता चला है कि अब ऐसा होने वाला है, या मुझे ऐसा करना है। तो काफ़ी क्लियर माइंड के साथ, काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ और काफ़ी स्टेबल एनर्जी के साथ जो है मुझे कुंभ राशि के लोग अक्टूबर के महीने में आते दिख रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में, फिर 7 ऑफ पेंटिकल है, फिर 7 ऑफ सोर्ड्स है आ रहा है यहाँ पे, उसके नीचे भी 10 ऑफ पेंटिकल है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। किसी पे ट्रस्ट आया है, किसी की एनर्जीज जो हैं वापस आ गई हैं आपकी लाइफ में, जो चली गई थी शायद। स्टेबिलिटी है, अच्छी एनर्जी है। नाउ देखते हैं अक्टूबर में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। यहाँ एनर्जी ऑरिकल डेक से देखते हैं कुंभ राशि की अक्टूबर के महीने में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स।
प्लीज गाइड कीजिए अक्टूबर के महीने में आप लोगों की क्या एनर्जीज रहेंगी कुंभ राशि। ऑलराइट, कार्ड अपने आप आ गया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड व्हाट मोर, और देखते हैं अक्टूबर के महीने में आपके लिए और क्या एनर्जी रहेगी। फाइनेंशियल कांस्टेंट, ओके। बॉटम एनर्जी है आपकी 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरिल। सो कुंभ राशि, देखिए सबसे पहले तो अगर कभी इंडिसिसिव हो जाए, कभी समझ नहीं आए चीज़ों में क्या करना है, अपने इंट्यूजन की सुनिएगा। अक्टूबर के महीने में आर्कएंजल यूरिल आपका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गुड न्यूज़, कुछ विश कम ट्रू। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी। सो आपको यकीन है कुछ अच्छा होगा अक्टूबर में, और कुछ होगा भी, डेफिनेटली होगा। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपकी कोई विश कंप्लीट करेंगे अक्टूबर के महीने में। कुछ पॉजिटिविटी, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। एंड फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्टेंट का भी कार्ड आया है, तो अगर किसी के फाइनेंशियल मैटर जो हैं वो ख़राब चल रहे थे या प्रॉब्लमेटिकल थे, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर। कुछ लोगों के लिए मुझे मटेरियलिस्टिक ग्रोथ दिख रही है और उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल कंस्टेंट दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी चीज़ में कुछ पैसा स्पेंड कर दिया है तो आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं, ठीक है। तो आपने उस अबंडेंस को तो परचेज कर लिया, आपने अपनी लग्जरी को तो परचेज कर लिया, वो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपने काफ़ी लंबे समय से उसका वेट किया कि जब पैसा इतना इकट्ठा हो जाएगा तो हम घर बनाएंगे। अब वो घर तो बन गया, लेकिन वो आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया, ये लग रहा है मुझे। तो यहाँ खर्चा भी मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, और हो सकता है कि आपकी जो विश है वो कुछ खरीदने वाली या मटीरियलिस्टिक विश हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। दूसरी तरफ यस, कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। हर तरीके से इस कार्ड को देखा जा सकता है। ये ब्लेसिंग्स हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स हो या चाहे डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, लेकिन अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, दैट इज़ वेरी गुड। 3 नंबर 3 ऑफ अक्टूबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है किसी भी तरीके से, या 4 ऑफ अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। फाइनेंशियल कंस्टेंट मैंने आपको बता दिया, कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सोच समझ करके अपने इन्वेस्टमेंट, अपने खर्चों को प्लान कीजिएगा, अपने पैसे को प्लान कीजिएगा। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आ सकता है अक्टूबर में जबकि आपको लगे कि खर्च करने के लिए आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। ऑलराइट, सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। डोंट टू वरी, मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कुंभ राशि यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या इवेंट्स पॉसिबली हो सकते हैं अक्टूबर 2021 के अंदर। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल। काफ़ी टाइम से कार्ड आना चाह रहा था, मैंने ही इसको नहीं लिया था। सेकंड कार्ड जो आ रहा है आपके लिए वो आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्टली वी हैव मैजिशियन। बॉटम एनर्जी आ रही है हमारे पास चैरियट की। ओके, सो कुंभ राशि, अगर आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अकेले थे, ठीक है, या आपका सेपरेशन चल रहा था, या आपने ऐसा समय देखा है जबकि आपने काफ़ी लोनली फील किया है, आपके पास आपके पार्टनर नहीं थे, या आप ऑलरेडी सिंगल हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में हो सकती हैं। या आपके पुराने पार्टनर के साथ भी हो सकती है, या आपका कोई नया पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। विथ दिस डेविल एनर्जी मुझे लग रही है कि ये जो पार्टनर हैं आपके, चाहे वो पुराने हो चाहे कोई नया पार्टनर हो आपकी लाइफ में, ये थोड़े से नेगेटिव हैं, ये थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं कुंभ राशि, ठीक है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मैरिड हैं, या आपके कामिक पार्टनर हो सकते हैं। एंड ये पर्सन जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में है, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में,
या इनका टेम्परमेंट बहुत हाई रह सकता है, काफ़ी एंगर इश्यूज़, काफ़ी अपनी चलाना रिलेशनशिप में, इस तरह की एनर्जी में मुझे पर्सन दिख रहा है। मुझे एनर्जी आपकी नहीं लग रही, मुझे ये एनर्जी सामने वाले की लग रही है। लेकिन 1% और 2% केसेस में क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, तो हो सकता है ये आप हो। तो अगर ये आप हैं तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, अपने टेम्परमेंट पे कंट्रोल कीजिएगा। रिलेशनशिप में डेविल का कार्ड बुरा नहीं हो रहा, अच्छा है। फिजिकल अट्रैक्शन फील करना, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होना, डिपेंडेंट होना, ठीक है। लेकिन ये अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है तो ये नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अगर ये इस तरह की फीलिंग्स आपकी हो तो एक लिमिट के अंदर इस एनर्जी को रखिएगा। अगर ये ओवर हो जाएगी तो ये आपकी ओवर पॉजिटिवनेस का कारण हो सकती है। और ओवर पॉजिटिवनेस ना ये 4 ऑफ पेंटिकल में भी दिख रहा है। या तो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको लेकर के उनके मन में, या ये आपकी एनर्जी है कि आप बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको कुछ अकेले में करने ही नहीं दे रहे, उनको कुछ कहीं जाने आने ही नहीं दे रहे, बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि आप उनको बांध के रख लेंगे। आप देखेंगे इस डेविल के कार्ड में भी ये दोनों बंधे हुए हैं। सो ये जो बांधने वाली एनर्जी है ना, बेसिकली ये आपको इस महीने नहीं रखनी है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। क्योंकि अगर सामने वाला आपको बांध के रखेगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप ये एनर्जी उन्हें देंगे तो वो पर्सन भी आपको शायद उतना बेस्ट नहीं दे पाए इस रिश्ते में। 2 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, जगलिंग चल रही है। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और ऑब्वियसली कंफ्यूजन शायद इसीलिए है कि इतना कंट्रोलिंग पर्सन है, ये ट्रू फीलिंग्स भी हैं या नहीं, या ये सिर्फ आपको बांध के रखना चाहता है। ये एनर्जीज आपके दिमाग में कहीं आ सकती हैं, तो ये नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा जगल कर सकते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं अपने माइंड में कि इस पर्सन के साथ आप लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं या नहीं, या ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। इस तरह का कन्फ्यूज़न, इस तरह का जगलिंग मुझे यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन है शायद, और वो जगल करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिखते हैं अपने पर्सन को, कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर लें, या आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में किस तरह से आप बैलेंस कर लें, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। आप में से काफ़ी लोग जो कि सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है या सिंगल है, मुझे लग रहा है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी नए रिश्ते को अपनी लाइफ में, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की, इस पॉजिटिवनेस को ख़त्म हो जाए ये, और रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाए, ऐसे कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, आपके पास ये कंट्रोल पावर है, आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, ठीक है। आप जो चाहेंगे, आप जिस डायरेक्शन में मैजिक वॉन्ड घुमाएंगे आपकी तरफ वैसा एक्शन आ जाएगा। तो अपने मैनिफेस्टेशंस को भी पॉजिटिव रखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा पर्सन सिर्फ मेरा होके रहे, या मेरा पर्सन सिर्फ मुझसे ही बात करे, तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे कि आप ही उस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप ही परेशान हो जाएंगे। तो अपने मैनिफेस्टेशन को भी एक पॉजिटिविटी देने की यहाँ पे नीड आ रही है आप लोगों के लिए। चैरिट की एनर्जी है, रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा, आगे डायरेक्शन में बढ़ेगा, और पॉजिटिव दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये डेविल एनर्जी आ रही है जो कि मुझे बता रहा है कि किसी पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाना, किसी की एनर्जीज के बिना मन नहीं लगना, या बिल्कुल एक पर्सन के बिना आपकी लाइफ ख़त्म हो जाना, वो वाली एनर्जीज दिख रही हैं। तो आप भी इस एनर्जी में मत आइए और सामने वाले को भी मत आने दीजिए, ठीक है। ऑलराइट, ना देखते हैं आपके वर्क प्लेस पे क्या सिचुएशन रहेगी अक्टूबर 2021 में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि वालों की वर्क प्लेस पे क्या सब हो रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आ रहा है कुंभ राशि, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। देन वी हैव मैजिशियन अगेन, देन वी हैव टावर, ओके, एंड लास्टली वी हैव 10 ऑफ कप्स। ऑलराइट, मैं इस टावर को क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे, व्हाई दिस टावर एनर्जी हियर, प्लीज गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, ओके।
ओके, बॉटम एनर्जी है सन की, सो डोंट वरी, परफेक्ट है सब कुछ। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली न्यू जॉब का ऑफर आ सकता है। बॉटम एनर्जी भी यहाँ पे सन की आई है, सो काफ़ी लोगों को कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफर मिल सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, या शायद आपको ऑलरेडी सक्सेस मिल गई है बिकॉज यहाँ 9 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आपको पोस्टिंग मिल जाए इस महीने किसी गवर्नमेंट जॉब में या नई जॉब में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो हो सकता है कि पहले की जॉब से आपको ज़्यादा पैसा मिले इस महीने, ऐसा आप किसी नए नए काम में जो है आप पहला कदम रख रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मैजिशियन, कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शायद पार्टनरशिप में जा रहे हैं किसी पर्सन के साथ, या फिर अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं तो काफ़ी मैजिकल वाइब में रहेंगे, काफ़ी अबंडेंट रहेंगे, काफ़ी कंट्रोलिंग रहेंगे, लोगों को कंट्रोल करना, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग ये समझ पाएंगे कि यस आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। दैट इज़ वेरी गुड। देन वी हैव टावर, तो यहाँ पे टावर की एनर्जी मुझे बता रही है कि अगर आपके वर्क प्लेस पे किसी से बहुत अच्छे संबंध हैं, या बहुत कोई पार्टनर है आपका वहाँ पे, ठीक है, ये को वर्कर हो सकते हैं, या आपके कोई लव पार्टनरशिप भी हो सकती है वर्क प्लेस पे, तो इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये बेसिकली मुझे कोई बॉस लाइक एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है जो कि काफ़ी लविंग थे, काफ़ी अफेक्शनेट थे आपके साथ, ठीक है, हमेशा अच्छे से बिहेव करते थे। लेकिन ये टावर मूवमेंट इस महीने इनके साथ आपके कुछ रिलेशनशिप जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, या कुछ लड़ाई हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे गाइडेंस ओवरऑल ही मिल रहा है बेसिकली कि थोड़ा सा ना अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा कुंभ राशि। बहुत ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत मत कीजिएगा, अपने मैनिफेस्टेशन पावर, अपने इंटरनल पावर से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा इस महीने। सब परफेक्ट है, सेटिस्फाइड रहेंगे आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नई जॉब भी मिल रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ रहे थे, सो सेटिस्फेक्शन फुल है। लेकिन हो सकता है एक आध दिन आपकी किसी से कोई बहस हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, या जिस पर्सन को आप अपना फेथफुल मान रहे हैं वो पर्सन के बारे में आपको ऐसा कुछ पता चल जाए कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, या आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। या यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी पर्सन से अगर आपका कोई टावर मूवमेंट आया था, वर्क प्लेस पे किसी ने अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी आपके लिए, तो वो पर्सन आपसे मीठा बोल करके वापस से आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूरी, कि आप वापस से उनकी बातों में नहीं आ जाए, तो इससे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस महीने, ठीक है। ओवरऑल जो है वो परफेक्ट है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम जरूर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि प्रेशर है, प्रोजेक्ट्स है, काम है यहाँ पे आप लोगों के लिए, खाली नहीं बैठेंगे इस महीने आप, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स हैं जो कि फुल है, तो फुल्ली लोडेड रहेंगे इस महीने काम से, और अच्छा करेंगे, सेटिस्फाइड भी रहेंगे अपने काम से, अपनी एनर्जीज़ में भी पॉजिटिव रहेंगे। बस ये टावर मूवमेंट को और इस पर्सन को थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। और अगर आप में से काफ़ी लोग ये नहीं समझ पा रहे ये कौन पर्सन है, तो सभी से थोड़ा सा एक निश्चित गैप रखिएगा इस महीने, यही गाइडेंस आ रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व मत होइएगा। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। नाउ हम देखते हैं हमारे हैंडमेड कार्ड से कि और क्या इवेंट्स हैं जो कि आपके साथ कुंभ राशि इस महीने हो सकते हैं। लेट्स चेक द एनर्जीज फॉर कुंभ राशि, और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि अक्टूबर महीने में आपको देखने पड़ सकते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट वी हैव सफरिंग इन साइलेंट डार्केस्ट फियर, मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ भी रही थी। देन वी हैव change your focus, emotional loss, yes, all right. One more card. We have choose wisely, daydream and decisions. Bottom energy है love begins. ओके, सो जैसे कि मैंने बोला आपको कि काफ़ी डिपेंडेंसी की एनर्जी आ रही है, काफ़ी डेविल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं आपको उतना समय नहीं दें जितना आपको लगता है कि वो आपको देंगे, ठीक है, या आप
आपका उनके बिना बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, आप उनको बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो आपको बराबर का उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उस एनर्जी की वजह से एक इमोशनल लॉस आपको फील हो सकता है, या आपको रात को नींद नहीं आए, या आप ओवर थिंक करें कि भाई ये पर्सन जो है वो तो सही है ही नहीं, कंफ्यूज हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है यहाँ पे, कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस पर्सन को मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, तो ये क्यों नहीं इतना एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, क्यों मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। तो बेसिकली द रीज़न नहीं समझने का है ये डेविल, ठीक है, या ये पर्सन इतना पॉजिटिव हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस इतने पॉजिटिव आदमी के साथ मैं कैसे रहूँगा या रहूँगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ा सकती है। इसकी वजह से आप हो सकता है रात को जगें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, और थोड़ा सा ना इमोशनल लॉस आप फील करें कि आपने सही डिसीजन भी लिया है या नहीं, या ये पर्सन सही भी है आपके लिए या नहीं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये जो आपके फियर्स हैं, ये जो आपके डर हैं, ये टेम्परेरी हैं, ठीक है। ये इस एनर्जी को ख़त्म कर दें, अगर आप अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दें इस पर्सन से, तो ये एनर्जी जो है वो आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर आप अपना फोकस चेंज करें, इस पर्सन से हटाएं और दूसरे डायरेक्शन में फोकस लगाएं, तो आपका रिलेशनशिप एनर्जी भी थोड़ा सा स्मूथ होगा, ठीक है। बजाय कि आप यही सोचते रहें वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो कब मैसेज करेगा, वो कब कॉल करेगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएंगी इस महीने। और क्योंकि ये इवेंट्स में आया है तो डेफिनेटली ऐसे आपके एक आध दिन जा सकते हो अक्टूबर में। यूनिवर्स आपको गाइड यही कर रहा है, अपना फोकस चेंज कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है इस सेंस में। देन हमारे पास है चूज़ वाइजली। तो अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी आया है कि भाई इंट्यूटिवली चूज़ करें आप, ठीक है। बॉटम एनर्जी आई थी 7 चक्रा की। सो अगर आपको कोई डिसीजन लेना भी पड़ता है तो थोड़ा सा वाइजली चूज़ करें, मतलब आप गलत डिसीजन नहीं लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा समझें चीज़ों को, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें चीज़ों को और फिर डिसीजन लें। इमोशनल लॉस में कोई डिसीजन नहीं लें कि वो पर्सन आपके जैसा नहीं कर रहा है इसका मतलब वो गलत है, नहीं, हो सकता है वो अपनी तरीके से वो सही हो। तो थोड़ा सा चूज़ वाइजली का कार्ड आया है। डिसीजन लेना हो अगर स्पेशली इस रिलेशनशिप के मैटर्स में, तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, थोड़ा सा अपने पर्सन को वक्त दें, ठीक है। यहाँ 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे, 10 नंबर भी दिख रहा है। बाकी बॉटम एनर्जी लव बिगिंस है, तो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ये टेम्परेरी सिचुएशन होगी, जो भी इमोशनल लॉस आप फील करेंगे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स जरूर दे रहे हैं, कुछ लव वाइब्स जरूर यहाँ पे आएंगी आपके लिए। नाउ देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है और आपका इस महीने का आउटकम क्या होगा। कुंभ राशि, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन अवर हायर गुड। कुंभ राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है और ओवरऑल महीने का आउटकम क्या रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज थैंक यू। All right. ओके, सो आपके लिए जो गाइडेंस है सेरेंडिपिटी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है गाइस कि फ्लेक्सिबल हो जाइए, ठीक है, और सब कुछ किस्मत पे छोड़ दीजिए। सरेंडिपिटी इज द किस्मत, ठीक है। होना जो लिखा है वही होगा। आप चाहे कितना ही सोचेंगे, कितनी ही ओवर थिंकिंग करेंगे, कितना ही लॉस फील करेंगे, कितना ही एफर्ट डालेंगे किसी चीज़ में, वही होगा जो कि किस्मत में लिखा है, ठीक है। एंड सेरेंडिपिटी का कार्ड ये भी कहता है कि आपके भगवान ने आपके लिए आपसे ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। सो ट्रस्ट ऑन डिवाइन पावर, ट्रस्ट ऑन योर डेस्टिनी, और आपके साथ सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ वही हो रहा है जो कि लिखा गया है। उसमें आपकी या सामने वाले की कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहा है ना ये उसका कंट्रोल है, आप क्या कर रहे हैं ना ये आपका कंट्रोल है। इट इज़ ऑल रिटन बाय गॉड।
वो पहले ही एक डेस्टिनी है जो कि आपको देखनी है। तो अगर कोई आपको हर्ट करता है, किसी की वजह से आपको इमोशनल लॉस फील होता है, किसी के एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं, तो आप समझिए इस चीज़ का गाइडेंस मिल रहा है आपको। इस महीने आपको ये चीज़ समझ जानी है कि वो सब किस्मत की वजह से आपके साथ हो रहा है, उस पर्सन की गलती नहीं है। और शायद इसीलिए यहाँ आया है चूज़ वाइजली, कि आपको सिर्फ उस एक एक्शन के लिए आप कोई डिसीजन लें, ऐसा नहीं करिए। अगर आपके पास कोई डिसीजन नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए। कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई रिएक्शन ऐसा ज़रूर हो जाएगा अपने आप किस्मत में ऑटोमेटिकली, कि वो जो एक्शन होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन ले लेते हैं गलत, तो फिर आप उस सर्किल में घूम जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप किसी भी एक्शन में अपनी जिम्मेदारी ना रख करके जो भी यूनिवर्स का प्लान है उसके अकॉर्डिंग अपने रिएक्शंस देते जाइए, और ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा समझिए मत। ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बेसिकली। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो शी फ्लाइज एक्चुअली, वो उड़ रही है। ठीक है, और वो इसलिए उड़ रही है बिकॉज उसने अपने आप को ईजी कर लिया है, उसने अपने आप को हल्का कर लिया है, उसने कोई बर्डन नहीं रखा। वो कुछ सोच नहीं रही है कि ये उसे किस तरफ लेके जा रहे हैं, वो जस्ट एन्जॉय कर रही है जिस भी डायरेक्शन में जा रही है लाइफ, दैट इज़, वो खुश है। ठीक है, तो आप भी अपने आप को हल्का कर दीजिए, अपने दिमाग से, अपने मन से जो भी बोझ है वो निकाल दीजिए, और इस बात पे ट्रस्ट रखिए कि भगवान आपके लिए सब परफेक्ट कर रहे हैं। जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, जब आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपना लेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। और जब तक आप रिजिड रहेंगे, जब तक आप सोचते रहेंगे ये तो गलत हो रहा है, ये मेरा जैसा नहीं हो रहा है, ये सही नहीं है, वो गलत है, तब तक आप उस फ्लाई को, उस उड़ान को जो है वो महसूस नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं नंबर 18 या 9 भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कुंभ राशि। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।